फजल बख्श का ये झूठ शिब्रा की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लग जाती है, वो अंदर ही अंदर ख़त्म होती जा रही है क्योंकि उसने फजल बख्श को अपना बेटा माना था। इसलिए वो ये बात कभी भी नहीं भूल पाएगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है शिब्रा से कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस इंसान ने इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया है। कोई ऐसा भी किसी के साथ कर सकता है भला? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शिब्रा कहती है कि मुझे खुद इस बात का यकीन नहीं था कि कितनी चालाकी और होशियारी के साथ उसने हर बात को हैंडल किया है, हर चीज़ को संवारा है। मुझे तो खुद उस पर यकीन नहीं आ रहा। अभी भी आंखों से देख के भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ क्या हकीकत है और क्या झूठ है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सुकैना आती है और सुकैना कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, क्यों अपने आप को हल्कान कर रहे हो इन बातों से। आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ शिब्रा से मोहब्बत करता था, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। लेकिन आप लोगों को तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही है। शिब्रा कहती है कि मुझे फजल बख्श से ज़्यादा दुख अपनी सगी बहन पे है, जिसने अपना होते हुए हमसे इतनी देर इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। तुम जानती थी सुकैना कि इतने बड़ा सच खुलने पर कभी भी हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर तुमने झूठ क्यों बांधे रखा, क्यों इतनी देर तक झूठ बोलती रही? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसको सुनकर सुकैना कहती है कि मैं भी पहले ऐसा ही समझी थी और सोच रही थी कि ये सारी बात खुलकर बताऊं, लेकिन जब मैंने शमीर को समझने की कोशिश की तो फिर मुझे जाके अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे फजल बख्श का साथ देना है। तो इसलिए मैंने यही किया है। लेकिन जी बहुत ही परेशान हो चुकी है सुकैना, क्योंकि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं और शमीर बार बार उससे कॉन्टेक्ट कर रहा है और कह रहा है कि सुकैना कुछ करो प्लीज़, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा मेरी सारी कश्तियाँ जल चुकी हैं। लेकिन जी सुकैना उसको फिर से तसल्ली देती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो फजल भाई, मैं आज भी आपके साथ हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बड़े गुस्से में जाती है अपने घर और जाकर अपनी माँ से कहती है कि आप लोग उसके सारे एहसानात को कैसे भुला सकते हैं। इतने एहसानात उसके हैं कि आज मैं गिनवाने बैठ जाऊं तो आप गिनती भूल सकती हैं। इसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाँ, ये बात तो है, लेकिन हम चुका ही देंगे। लेकिन सुकैना कहती है शिप्रा से, चुकाने का वक्त आ चुका है। तुम्हें चुकाना इस तरह से है कि तुम्हें अपनी मोहब्बत जो है वो कायम रखनी है और इस झूठ को इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी फजल के साथ शुरू करनी है। लेकिन शिब्रा इनकार कर देगी। शिब्रा कहेगी कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं इस झूठे इंसान के साथ एक पल भी रहना पसंद नहीं करूँगी। लेकिन शमीर भी मजबूर था, जिसकी वजह से उसको फजल बख्श बनना पड़ा है। लेकिन उसको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए था, जिसकी वजह से आज ये हंगामा हो चुका है। लेकिन सुकैना तो काफ़ी कोशिश कर रही है, घर वाले उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। शिब्रा की माँ दिन ब दिन काफ़ी परेशान रहने लग जाती है और उदास रहने लग जाती है, क्योंकि वो हर चीज़ में फजल बख्श की आदी हो चुकी थी। अब उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे इन बातों को ख़त्म किया जाए, कैसे उसकी यादों को बुलाया जाए। अब वो बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने वाली हैं। फजल बख्श का ये झूठ शिब्रा की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लग जाती है, वो अंदर ही अंदर ख़त्म होती जा रही है क्योंकि उसने फजल बख्श को अपना बेटा माना था। इसलिए वो ये बात कभी भी नहीं भूल पाएगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है शिब्रा से कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस इंसान ने इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया है। कोई ऐसा भी किसी के साथ कर सकता है भला? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शिब्रा कहती है कि मुझे खुद इस बात का यकीन नहीं था कि कितनी चालाकी और होशियारी के साथ उसने हर बात को हैंडल किया है, हर चीज़ को संवारा है। मुझे तो खुद उस पर यकीन नहीं आ रहा। अभी भी आंखों से देख के भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ क्या हकीकत है और क्या झूठ है।
जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सुकैना आती है और सुकैना कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो? क्यों अपने आप को हल्कान कर रहे हो इन बातों से? आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शिब्रा से मोहब्बत करता था जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। लेकिन आप लोगों को तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही है। शिब्रा कहती है कि मुझे फ़ज़ल बख्श से ज़्यादा दुःख अपनी सगी बहन पे है, जिसने अपना होते हुए हमसे इतनी देर इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। तुम जानती थी सुकैना कि इतने बड़ा सच खुलने पर कभी भी हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर तुमने झूठ क्यों बांधे रखा? क्यों इतनी देर तक झूठ बोलती रही? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसको सुनकर सुकैना कहती है कि मैं भी पहले ऐसा ही समझी थी और सोच रही थी कि ये सारी बात खुलकर बताऊं, लेकिन जब मैंने शमीर को समझने की कोशिश की तो फिर मुझे जाके अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे फ़ज़ल बख्श का साथ देना है, तो इसलिए मैंने यही किया है। लेकिन जी बहुत ही परेशान हो चुकी है सुकैना, क्योंकि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं और शमीर बार बार उससे कॉन्टेक्ट कर रहा है और कह रहा है कि सुकैना कुछ करो प्लीज़, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा मेरी सारी कश्तियाँ जल चुकी हैं। लेकिन जी सुकैना उसको फिर से तसल्ली देती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो फजल भाई, मैं आज भी आपके साथ हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बड़े गुस्से में जाती है अपने घर और जाकर अपनी माँ से कहती है कि आप लोग उसके सारे एहसानात को कैसे भुला सकते हैं? इतने एहसानात उसके हैं कि आज मैं गिनवाने बैठ जाऊँ तो आप गिनती भूल सकती हैं। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाँ, ये बात तो है, लेकिन हम चुका ही देंगे। लेकिन सुकैना कहती है शिब्रा से, चुकाने का वक़्त आ चुका है। तुम्हें चुकाना इस तरह से है कि तुम्हें अपनी मोहब्बत जो है वो कायम रखनी है और इस झूठ को इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी फ़ज़ल के साथ शुरू करनी है। लेकिन शिब्रा इनकार कर देगी। शिब्रा कहेगी कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं इस झूठे इंसान के साथ एक पल भी रहना पसंद नहीं करूँगी। लेकिन शमीर भी मजबूर था, जिसकी वजह से उसको फ़ज़ल बख्श बनना पड़ा है। लेकिन इसको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए था, जिसकी वजह से आज ये हंगामा हो चुका है। लेकिन सुकैना तो काफ़ी कोशिश कर रही है, घर वाले उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। शिप्रा की माँ दिन ब दिन काफ़ी परेशान रहने लग जाती है और उदास रहने लग जाती है, क्योंकि वो हर चीज़ में फजल बख्श की आदी हो चुकी थी। अब उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे इन बातों को ख़त्म किया जाए, कैसे उसकी यादों को बुलाया जाए। अब वो बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने वाली हैं।